Students, today we'll study IUPAC nomenclature of unsaturated hydrocarbons, that is alkene or alkyne. Let me tell you, alkene means the carbon-carbon double bond is present, then it is called as alkene. And alkyne, ALKYNES, alkynes means carbon-carbon triple bond is present. If such a compounds are there, and how we have to name the compound, let us study. While writing IUPAC names of an alkene and alkyne, following rules are to be followed in addition to rules already discussed. जो हमने पहले डिस्कस किए वो रूल्स को आपको ध्यान में रखते हुए ये आगे के रूल्स भी फॉलो करने हैं. सो फर्स्ट रूल इज़ टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन इंक्लूड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो हमें ऐसे चेन सिलेक्ट करनी है का जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो. Thus, the longest continuous chain in 1 and structure 2 contains 4 and 6 carbon respectively. देखो first structure दिया है. You may count from left and right. You will observe that there are 1, 2, 3, 4 carbon in first. In the opposite direction also if you start 1, 2, 3, 4. अगर आप दोनों साइड से काउंट करते हो इंक्लूडिंग का डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन, यू विल गेट 4 कार्बन एटम्स और 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे. सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो, अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हो और राइट से काउंट करते हो तो भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन एटम्स आपको मिलते हैं और रिमेनिंग जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आपको मिलेंगे ऐसे. सो दिस कंटेन्स 4 and 6 कार्बन एटम इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड. सो हमें कंटिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है कि जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो. देन नेक्स्ट इज नंबरिंग ऑफ दिस चेन मस्ट बी डन इन सच ए वे दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैज़ द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर. तो हमें जब हम सिलेक्ट करते हैं तो नंबरिंग कैसे करना है. वी विल सी दैट द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विल गेट अ लीस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर. तो देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर 2 स्ट्रक्चर दिए हैं. 4 कार्बन एटम्स है और एक पे डबल बॉन्ड है. 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है. तो वो अगर आप करते हो 1, 2, 3, 4 तो कार्बन डबल बॉन्ड आता है सेकेंड कार्बन पे या फिर फर्स्ट कार्बन पे. और अगर आप इम्प्रॉपरली जाते हो तो आपका नंबरिंग आएगा 4th कार्बन पे. सो विच इज़ रॉन्ग. 4th पे मतलब लिस्ट नंबर नहीं आता. सो लिस्ट इज़ 1. और उसके बाद अल्काइन का दिया है कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है. सी द स्ट्रक्चर. कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और अगर आप रॉन्ग इससे जाते हो तो 4th नंबर पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. सो विच इज़ द प्रॉपर the one which is getting the lowest possible number for carbon carbon double bond or triple bond. हमें lowest number मिले. So this we have to keep in mind so that carbon carbon double bond or triple bond if it is present it should get lowest possible number. The ending ANE of alkane is replaced by ENE of an alkene and YNE for an alkyne. देखो अगर अल्कीन है तो जहाँ पे हम अल्केन लिखते थे ANE उस जगह पे लिखेंगे ENE. और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे हम लिखेंगे YNE इंस्टेड ऑफ ANE. So ENE it is for double bond, YEN for triple bond. The position of carbon atom from which multiple bond starts it is indicated by smaller locant number of 2 multiple bonded carbon atoms before ending ENE and YNE. तो देखो हम जब नाम लिखेंगे फॉर एग्जांपल ब्यूटीन लिखेंगे तो ENE लिखने से पहले हमें ये बताना है कि कौन से नंबर ऑफ कार्बन एटम पे वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. जैसे एग्जांपल देखो
कि ब्यूटीन है, 4 नंबर कार्बन एटम है तो पेरेंट अल्केन होगा ब्यूटेन, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 1 नंबर कार्बन पे, तो हम लिखेंगे ब्यूट डैश 1 डैश इन. सो दिस 1 शोज द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड. अंडरस्टूड. सेकेंड भी देखो, ब्यूटाइन है कि वहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, सो YNE वी हैव टू राइट, and but dash 1 dash YNE we have to write. So this is the way in which we have to mention the position of double bond or triple bond. Fifth rule is, if multiple bond is equidistant from both the end of a selected chain, then carbon atoms are numbered from that end which is nearer to first branching. For example, देखो अगर दोनों साइड से कार्बन नंबर सेम आ रहा है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ब्रांचिंग को प्रेफरेंस देना है जो उससे करीब हो. देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, एक लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रक्चर दिया है कि जिसमें डबल बॉन्ड है और ब्रांचिंग भी है. 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स है, 6 कार्बन एटम्स है, और जो डबल बॉन्ड है वो इक्वी डिस्टेंस पे आ रहा है. जैसे अगर आप यहाँ से जाते हो तो 3 आएगा, यहाँ से भी जाते हो तो भी 3 आएगा, 3 और 4 के बीच में तो 3 आएगा, और ब्रांचिंग देखो 2 पे है और 4 पे है, तो दोनों तरफ से ये ब्रांचिंग आता है. सेकेंड स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है और नीचे ट्रिपल बॉन्ड है. वैसे इफ़ द पेरेंट चेन कंटेन 2 डबल बॉन्ड्स और 2 ट्रिपल बॉन्ड्स, देन इट इज़ नेम्ड एज डाई इन डाइविन. इन द केसेस ए ऑफ एन अल्केन इज रिटेन्ड. देखो ए जो है वो रिप्लेस हो जाता है, 2 डबल बॉन्ड है तो पेंटा 1 3 डाइन. देखो रिटेन होता है, मतलब ANE जो हम अल्केन का लिखते थे उसकी जगह पे ए रहेगा, NE जो है वो कैंसिल होगा. मतलब पहले जैसे देखो, पहले रूल में हमने कहा कि ANE इज रिप्लेस्ड बाय ENE, बट इफ़ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स आर देयर, ए रहेगा. जैसे पेंटा, नहीं तो पेंट 1 3 आता था. समझ में आया आपको. रिटेन मीन्स वो फिर से आता है ए. देखो पेंटा 1 3 डाइन एक पोजीशन पे, और थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है. हेक्सेन है मतलब 6 कार्बन एटम्स है, हेक्सा है तो, और 1 4 है, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है. डाई YNE स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉन्ड. और देखो नंबर के बीच में हाइफन नहीं आता, नंबर के बीच में कॉमा आता है, नंबर और लेटर्स के बीच में हाइफन आता है. जैसे हेक्सा डैश 1 कॉमा 4 डैश डाइन. ये सारे रूल्स आपको ध्यान में रखना है जब IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हो तो. इट इज़ आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स बट इट शुड बी करेक्ट. नाउ सेवेंथ रूल इज, इफ पेरेंट चेन कंटेन्स both double bond and triple bond, then carbon atoms are numbered from that end where multiple bonds is nearer. अगर दोनों प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें ये देखना है कि कौन सा नज़दीक है, उसको प्रेफरेंस देना है. सच ए सिस्टम्स आर नेम्ड बाय एंडिंग EN, तो हमें EN से एंडिंग करना है, एंड फॉलोड बाय YNE. पहले ENE फिर YNE. ओके. The indicated locant of multiple bond is placed before the number. कि जैसे देखो 5 कार्बन एटम्स है तो पेंटेन होगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन आएगा पेंट 1 इन, थर्ड YEN. ऐसे इनका नंबरिंग होता है. और बाद में देखो हेक्सेन है, 7 मेंबर्ड है, so 4 is in and 1 is YEN. इस तरह से हमें नंबरिंग करना है. If there is a tie between double bond and triple bond, the double bond gets lower number. अगर दोनों
है और दोनों का टाई अप हो रहा है, तो क्या करना है हमें, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड को। देखो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो भी 1 नंबर आता है, यहाँ से भी 1 नंबर आता है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन अभी इस समय हमें ये देखना है कि डबल बॉन्ड का नंबर पहले आएगा। तो डबल बॉन्ड इज़ एट 1 पोजिशन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज़ एट 4th पोजिशन। सो पेंट -1 in -4 YNE. So in this way we have to write the nomenclature for alkene and alkynes. Now next is names of simple monocyclic hydrocarbons. Cyclic means it is closed chain, complete होता है चेन। तो कंप्लीट चेन, क्लोज चेन होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम्स की ज़रूरत होती है। तो देखो, अ सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज नेम्ड बाय अटैचिंग प्रीफिक्स साइक्लो टू द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग ओपन चेन। साइक्लो हम लिखेंगे पहले। देखो फॉर एग्जांपल 3 कार्बन एटम है, सारे सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम आएगा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट इज कितने कार्बन एटम्स है, जहाँ पे आपको डॉट दिखता है वो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है, तो इट इज़ पेंटेन, सो लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। अगर अनसेचुरेशन है, अनसेचुरेशन कब कहते हैं हम, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। एन अनसेचुरेटेड मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज नेम्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग ENE and YNE etc for ANE इन द करस्पॉन्डिंग साइक्लोअल्केन। जैसे अभी ये हेक्सीन है, 6 मेंबर्ड है लेकिन एक डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन। ओके, इफ द साइड चेन आर प्रेजेंट देन अबव डिस्कस्ड रूल्स आर अप्लाइड। नंबरिंग ऑफ द कार्बन रिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम अ साइड चेन। अगर ब्रांचिंग है, साइड चेन है, साइड चेन मतलब उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है चेन को, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको वहाँ से नंबरिंग करेंगे 1। जैसे ये देखो 6 मेंबर्ड का क्लोज रिंग है, 7 मेंबर्ड का, और 2 जगह पे ब्रांचिंग है, तो 1 नंबर लिखेंगे C2H5, फिर 2 नंबर, 3 नंबर पे फिर से मिथाइल ग्रुप है, फिर 6 तक मेंबर्ड है, तो 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें भी देखो 1 पे 2 ब्रांचिंग है और 3 पे इथाइल ग्रुप है। ऐसे डैश V शेप का आता है तो वो इथाइल ग्रुप होता है। सो इट इज़ 3 इथाइल 1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इफ अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट contain greater number of carbon atoms, the ring of compound is named as a derivative of alkane. Ring is treated as a substituent. For example, देखो अगर स्ट्रेट चेन है और रिंग है तो वो रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। जैसे 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन और नीचे है आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। आप ये सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखेंगे और स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे अल्कीन के रूल्स है, अल्कीन अल्काइन के रूल्स, और ये वाले रूल्स जैसे अभी हमने ये स्टडी किए, तो इनका नाम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो लिखो।